हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन, जोर से बोले कौन? अरे हुसैनी हो तो जोर से बोलिए। इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद, उनके बेटे इमाम बाकर और इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक, जिनकी नियाज हम इस महीने में करते हैं। इमाम जाफर सादिक मदीना मुनव्वरा में किसी राफजी ने उनसे पूछ लिया, ये सोच करके कि ये तो हमारे हिसाब की कहेंगे, मगर उनको पता नहीं था ये शेर खुदा का बेटा है। सुभान अल्लाह, ये उनकी नस्ल पाक से है, जिस नस्ल पाक के बारे में इमाम अहले सुन्नत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। इमाम जाफर सादिक से पूछने वाले ने पूछा कि आपके नजदीक अबू बकर और उमर का मकाम क्या है? सवाल समझ में आया आपके? इमाम जाफर सादिक से पूछा कि आपके नजदीक अबू बकर और उमर का मकाम क्या है? तो इमाम जाफर सादिक ने रोज़े रसूल की तरफ इशारा करके फरमाया ये है। उन्होंने पूछा कैसा है? कहा ऐसा है, यानी दुनिया में भी साथ रखा, और जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, दोनों यार ले गए, तो कब्र में भी साथ रखा। तो जिनकी उंगलियां, मैं रावजियों को कह रहा हूं, किसी और को नहीं कह रहा हूं, कोई बदगुमानी अपने बारे में ना करे यार, मैं रावजियों को कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो जिनकी उंगलियां अबू बकर और उमर की तरफ उठती हैं, वो सोचे उसकी उंगली गुंबदे खजरा की तरफ उठती है। चूंकि हुजूर के पहलू में आराम फरमा रहे हैं, और क्या ही खूबसूरत बात कही मौलाना सनाद रजा साहब आला हजरत ने, कहते हैं महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज कुब्बे में, पहलू में जलवगाह अतीक उमर की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन अशार को तरन्नुम में पढ़ दूं? बोले जोर से, बोले जोर से, बोले। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवाएं महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज़ क़ुब्बे में, महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज़ क़ुब्बे में, पहलू में जलवगाह अतीक़ उमर की है। अच्छा, हम एक बात ये कहते हैं, असल में वक्त हो गया बहुत ज्यादा, फिर कभी लंबी तकरीर होगी। एक बात हम ये कहते हैं कि भाई जो ये बाहर के लोग आकर के हमारे कुछ सीधे साधे मुसलमान भाइयों को बेवकूफ बनाते हैं, हम ये कहते हैं वो क्यों खर्चा करवा रहे हैं उनका भी और इधर से हमारा भी। वो तो एक काम करें, मुतय्यन तौर पे तारीख रखें, जो उनका जी चाहे वो तारीख रखें और जो जी चाहे वो जगह रखें, और अगर पुलिस परमिशन नहीं देती तो एक कमरे का इंतखाब करें। आजकल वीडियो का जमाना है, 4 आदमी उधर से और हमारी तरफ से हम तन्हा, हम बिल्कुल अकेले तने तन्हा वीडियो के सामने बात हो जाएगी। 15 मिनट उन्हें दे दें, 15 मिनट इधर दे दें, पता चल जाएगा झोला छाप कौन है और डिग्री होल्डर कौन है, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। क्यों परेशान हो रहे? जाफरी भाई माइक चलने दो सही अब। हाँ, सिरसी से मुझे भी मोहब्बत है, हाँ हमें तुम्हारे माइक से मोहब्बत है, ऐसा नहीं। रिकॉर्ड करो मेरी तकलीफ, नो प्रॉब्लम, आप तो आराम से रिकॉर्ड करो, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, अभी गोविंदपुर का एक लड़का हाफिज कुरान हुआ, सुभान अल्लाह, मेरा कलेजा ठंडा हुआ। हम उस बस्ती में इल्म फैलाना चाहते हैं, हम उन लोगों में से नहीं है जो तुम्हें जाहिल लग के तुमसे नारे लगवाना चाहते हैं। हम तुम्हारे बच्चों को हाफिज कुरान और आलिम दीन बनाना चाहते हैं।
एक बच्चे का अभी एक्सीडेंट हुआ, वो बच्चा हाफिज कुरान था, मुझे बड़ा दुख हुआ खुदा की कसम। मैं ये चाहता हूँ गोविंदपुर से लेकर के तुम्हारे ये साहब बैटला तक, और बैटला से लेकर मंडी किशनदास सराय तक, कोट गरबी तक, हर जगह मुस्तफा की मोहब्बत का उजाला फैले, इल्म फैले, ताकि तुम्हारे बच्चे आलिम दीन बन जाएं और वो शनाख्त कर लें कि एक्सपायर दवाइयां कौन दे रहा है और सही दवाई कौन दे रहा है। हम किसी के दुश्मन नहीं, हम तो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जाहिल नहीं रखना चाहते। हम उन्हें आलिम दीन बनाना चाहते हैं, हम उन्हें जय्यद आलिम दीन बनाना चाहते हैं। अरे जय्यद आलिम दीन होगा तभी तो किसी से गिरेबान पकड़ के पूछेगा, अबे तू सुना कहां से रहा है, ये ईरान की बोली बोल रहा है या हैदर कर्रार की बोली। तभी तो पूछेगा वो, जब उसको इल्म होगा तभी पूछेगा। और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि अल्लाह ने चाहा गोविंदपुर में भी इल्म का झंडा लहराएगा। अल्लाह ने चाहा, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। हम तो अपनाने वाले लोग हैं। मौलाना असनाद रजा साहब माशाअल्लाह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ, एक लड़का मेरे पास पढ़ रहा, हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब मेहनत से पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा और भी उलमाए किराम। और वो दौर अब चले गए जब इल्म नहीं था इलाके में, कोई भी आया लाल हरे पीले कपड़े पहन करके ड्रामाबाजी करता था और ये समझता था कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा। अब ये पूछा जाएगा, बेटा सुना कहां से रहा है वो तो बता। तुझसे ये पूछेंगे कि तूने जो सुनाया है ये कुरान की किस आयत से साबित है, तुमने जो सुनाया ये कौन सी हदीस से सही से साबित है। पहले तो हम तुमसे हदीस की किस्में पूछेंगे, ये बताओ हदीस की कुल किस्में होती कितनी हैं। उसके बाद ये पूछेंगे कि तुमने जो हदीस पढ़ी इसकी सनद क्या है। जब तुम खुद ही बेसनद हो तो हदीस की सनद क्या बताओ। जब तुम्हारी खुद की सनद मौजूद नहीं है तो तुम हदीस की सनद क्या बताओगे। आओ हमारे पास आओ और शेर खुदा की मोहब्बत हमसे सीखो। बोलो जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। शेरे खुदा का लहजा सुनो। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ एकदम डायरेक्ट। और ये जो मैं तुम्हें हदीस सुना रहा हूँ ना, अब जो मैं शेरे खुदा मौला अली का फरमान सुना रहा हूँ, ये कंजुल उम्माल से लेकर के जनाबे वाला और भी हमारी बड़ी बड़ी किताबों में, यहाँ तक के अहले तशय्यो की बड़ी बड़ी किताबों में, रिजाले कशी वगैरह में। और ये भी वजाहत करता चलूँ कि इस हदीस की सनद मुख्तलिफ असनाद हैं, मगर एक सनद इस हदीस की बिल्कुल सही है। और ये हदीस मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल में इमाम अहमद इब्ने हम्बल अल मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी लेकर के आए। हदीस क्या है कि शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब अली इब्ने अबी तालिब, कौन अली जिनके बारे में मुस्तफा ने खदीर खुम पर हाथ पकड़ के कहा था, मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला, सहाबा जिसका मैं मौला उसका अली। और हम तुम्हें जितनी हदीसें सुनाएंगे यहाँ से लेके कहीं तक सुना दो इंशाअल्लाह कोई उंगली नहीं रख सकता। चूंकि मौजू तो दूर की बात है, मैं जो है कमजोर रिवायत को भी नहीं ले रहा। मौजू तो छोड़ो, मैं कमजोर रिवायत को भी नहीं ले रहा। ओरिजिनल बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नहीं पकड़ सकता यहाँ से लेकर के वहां तक। मैं किस अली की दास्तान सुना रहा हूँ, वो अली के जब हुजूर ने फरमाया कि ए अली तू सबका मौला है, तो हजरत उमर ने कहा ए अली मुबारक हो, तू मेरा भी मौला है। अबू बकर कह रहे तू मेरा भी मौला है, उस्मान कह रहे तू मेरा भी मौला। उनमें इतनी मोहब्बत। अब अली की सुनो, अली क्या कह रहे हैं। ये समझ रहे थे 2 बज गए तो मौलाना तौसीफ से मजमा जगाया नहीं जाएगा, मुझे रोज का यही काम है। 3 बजे भी बिठाते ना तो फजर की अजान यही करवा देता। अगर मौलाना असनाद रज़ा साहब इजाजत देते, ये शख्स तुम्हारी बस्ती में ऐसा आया, खुदा की कसम मैं तो काम करने की मशीन कहता हूँ, जहाँ चला जाता है ना खुद चैन से रहता है ना बस्ती वालों को चैन से रहने देता है। और ये देखो माशाअल्लाह इमारत देखो, मौलाना कामिल साहब दिल बाग बाग हो जाएगा। ये मौलाना राहत अजीज साहब, हमारे कारी जैगम साहब, और ये लड़का बैठा माशाअल्लाह गुलाम नबी। अल्लाह ने चाहा इदारा बनेगा गोविंदपुर में, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह। क्योंकि हम अपने किसी आदमी को किसी गलत हाथों में जाने नहीं देंगे। वो दौर चले गए जब अब्दुल्ला फाख्ते उड़ाया करते थे। बेटा ये इल्म का दौर है, अगर बाहर से आकर के गंदगी फैलाओगे
तो तुम्हारा गिरेबान पकड़ के पूछा जाएगा कि तुम सुना कहां से रहे हो। मौला अली शेर खुदा के नाम पर रावजियत में फैलाओ। हमसे बड़ा मुहिब अहले बैत कौन होगा। हमारी रगों से अगर लहू निचोड़ा जाए तो खून के हर कतरे से एक आवाज आएगी, हुसैन जिंदाबाद, शेर खुदा। या अली, या अली, हम जरा से खामोश क्या हुए। मौलाना राहत अजीज साहब, अच्छा मोहम्मद अली साहब, हम जरा से खामोश क्या हुए, बरसाती मेंढकों को जुकाम हो गया। हम तो एनआरसी, एनपीआर, सीडबलए की वजह से खुदा की कसम के चलो छोड़ो, बच्चे हैं, नादान हैं, ऐसे ऐसे टपोरे निकल के आ रहे हैं जिसमें राय सत्ती में एक नंबर नहीं आया काफिया किताब में। यानी तुम्हारे रहमतुल उलूम का अगर कोई हाफिज भी इम्तिहान देगा ना काफिया का 1 महीने की तैयारी करके, तो 20-25 तो ले ही आएगा। ऐसे लोग समझा रहे मुशाजराते सहाबा को। अबे हम तुझसे नहीं समझेंगे, हुसैन के वालिद माजिद से समझेंगे। तेरी कोई हैसियत नहीं हमारी नजर में, हम उसको मानेंगे जो शेर खुदा की बात को मानेगा। इस फरमान को जो सुना रहा हूं उससे पहले एक और सुन लो। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, मुत्तफकुन अलैह। मुत्तफकुन अलैह का मतलब ये होता बहुत आला क्वालिटी की हदीस हो गई। इमाम बुखारी अल मुतवफ़ा 256 हिजरी, इमाम मुस्लिम अल मुतवफ़ा 261 हिजरी इस हदीस को लेके आए। बेटे का नाम उनके है मोहम्मद बिन हनफिया। ये कौन है? यानी इनकी माँ जो है हजरत फातिमा नहीं है, बाप मौला अली है। सोतेले भाई हैं, लेकिन याद रखे उन सोतेले भाइयों का मामला ऐसा नहीं था जैसे उमूमन होता है, बल्कि वो इतनी मोहब्बत करते थे, कहते थे हुसैन तुम हमारे आका हो, हम तुम्हारे गुलाम हैं। मोहम्मद बिन हनफिया कहते मैंने अपने अब्बा हुजूर से पूछा, अब्बा हुजूर, हुजूर के बाद किसका मकाम है? ऐसे बोलोगे, जोर से नहीं बोलोगे। मैंने कहा अब्बा हुजूर, हुजूर के बाद किसका मकाम है? फरमाया बेटा हुजूर के बाद सबसे बुलंद मकाम अबू बकर का है। ये क्या बात हो गई? आप मौलाना सनाद रज़ा साहब को माने, इनकी बात न माने तो ये कहेंगे भाई धोखा क्यों दे रहे हो? जब शेर खुदा को मानते हो तो मेरे भाई उनकी बात को भी मानो। या ये बताओ इस हदीस की सनद कमजोर है तो मैं कान पकड़ के पूछूं कौन सा रावी कमजोर है? बता, मैं ये भी तो पूछूंगा ना। ये सनद जो मैं सुना रहा हूँ मोहम्मद बिन हनफिया मरकजी रावी है। पहले की सनद बिल्कुल सही हो के कोई उंगली नहीं रख सकता। कहते मैंने कहा सुम्मा मन, उसके बाद कौन है? फरमाया बेटे उसके बाद उमर है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से और भी मुताद्दिद रिवायत अल्लामा ज़हबी कहते हैं कि ये कौल तो इस तरह का कौल मुख्तलिफ रुवात से इतने तुरुक हैं, कहते हैं कि ये कौल तो तवातुर से साबित है, अगरचे तवातुर मानवी ही हो, फरमाते तवातुर से साबित है। एक साहब कहने लगे वो तो उन्होंने जो है अज़राह इनकिसार फरमा दिए, बिलाशुबा उनकी तवाज़ो अपनी जगह, मगर ये फरमान उनका बरबनाए हकीकत था। इसलिए कि एक दूसरे मौके पे जो मैं सुनाने जा रहा था, ये रिजाले कश्मी में भी है, मिंबर कूफा पे खड़े हो गए शेर खुदा, वो जिसके बारे में फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। उन्होंने कहा ला अजिदु अहदन फज़लनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। अगर मैंने किसी को देख लिया कि वो अबू बकर और उमर पर मुझे फजीलत देता है तो मेरा कोड़ा तैयार है। कुछ पिलपिले हो गए होगा, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। मुझे नहीं देख रहे, मेहनत कितनी कर रहा हूँ, एक जगह तकरीर करके आ रहा हूँ, भले आदमी हो। हाँ तुम मेरा ख्याल भी तो करो। उधर हमारे जाफरी भाई का साउंड सुभान अल्लाह बरकत है, खैर पुराने खिलाड़ी अच्छा बोलता है, मैं मजम्मत नहीं कर रहा हूँ, अच्छा बोलता है। अरे चलो वहीं आप भी इधर आ जाओ, खड़े क्यों हो यार? आप भी नाराज हो के मोदी जी ने अकाउंट में 15 लाख नहीं भेजे। चलो चलो कोई बात नहीं है, कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला अली शेर खुदा का फरमान
जिसको हाँ ये आप कह सकते हो कि हजरत आपने ये दिया और आपने इसकी सनद के बारे में बात की थी, ये आप इख्तिलाफ राय कर सकते हो, तो हमारे पास आओ, हम समझाएंगे इसकी सनद बिल्कुल सही है, ये कौल बिल्कुल सही सनद से साबित है, हमसे पूछो, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे, इंशराह सद्र करेंगे आपका। आओ तो सही, क्या फरमाया मौला अली ने? और कोड़े भी एक दो मारने को थोड़ी फरमाया कि चलो काम चल जाएगा, एक दो लग गए तो कोई बात ना, संटियां बतेरी खाइए मदरसों में कि चल जाएगा, नहीं, फरमाया हद्दल मुफ्तरी 80 कोड़े। कितने कोड़े? इन्हें उठा दियो जरा, नींद आ गई दिखा इन्हें। अच्छा हिफ्ज कर रहे हो? नहीं, अच्छी बात है, आंखें बंद करके वो याद कर रहे हैं हैंड टू हैंड। सही है, मजबूत कर लो भैया, जरूरी है, जरूरी है, कोई बात नहीं है। 80 कोड़े। कितने कोड़े? और वो भी शेरे खुदा के। अबे मरहब, उनका वार ना रोक सका तो 80 कोड़े रोक लेगा? ये मुझसे पूछ सकते हो कि हजरत हवाला दिया रिजाले कशी का दिया, मुस्नद अहमदी। रिजाले कशी तो अहले तशय्यो की किताब है और मैंने सनद की भी तहकीक करा ली, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन की टीम है, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो तालिबे इल्म हूं, मगर मेरे सर पे तो हाथ रखा हुआ मुहद्दिसीन का, मैंने तहकीक करा ली। इसकी मुख्तलिफ सनदें हैं, एक सनद बिल्कुल सही है, बेगुबार है। तो अब ये बताओ मुझे, जब हजरत अली खुद कह रहे हैं तो ये बताओ तवाज़ो करने पे कोड़े मारे जाते हैं? मैंने आपसे कहा भाई मौलाना मत कहो, आपने कहा नहीं मौलाना ही कहेंगे, मैंने कहा नहीं कहो, फिर मैं ये कहूंगा क्या कि मैं कोड़े मार दूंगा अगर मौलाना कहोगे तो? ये तब कहूंगा जब नहीं होऊंगा। कोड़े मारने को कह रहे हैं मौला अली शेर खुदा, और वो भी एक दो नहीं के झेल जाओ 80। कितने कोड़े बोलो जोर से? अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों, दूरों दराज से आए हुए गोविंदपुर, हसनपुर, और साहब तुम्हारे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मदाला, और मदाले के अलावा रावा बुजुर्ग, मेरे तमाम भाइयों, मैं तुम्हें अपना भाई कह रहा हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ कि जब मौला अली शेरे खुदा को ये गवारा नहीं कि उन्हें शेखैन पर, अबू बकर उमर पर कोई फजीलत दे, तो उन्हें ये कैसे गवारा हो सकता है कि उनके पाक नाम पर कोई उनके यारों की गुस्ताखी कर दे? अरे तरबूज मत हिलाओ, 2.5 किलो के जोर से बोलो, गवारा हो सकता है? हो सकता है गवारा? आओ यारे गार से कैसी मोहब्बत शेर खुदा को। एक हदीस और सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। ये हदीस भी बिल्कुल सही, बुखारी में और भी किताबों में बिल्कुल सही हदीस में। हसन मतलब हसन भी मोतबर होती है, मगर ये उससे ऊपर के दर्जे की हदीस, हदीस सही क्या है? हजरत इब्ने अब्बास, ये कौन है? जब खारजियों से मुनाजरा हुआ था तो मौला अली शेर खुदा की तरफ से यही मुनाजिर बनाए गए थे। ऐसी ऊंची हस्ती हजरत अब्बास के बेटे मौला अली के चचाजाद भाई, समझ रहे हैं आप? मतलब चचाजाद भाई या तायाजाद भाई, उनके भाई हैं। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि उमर फारूक आजम का इंतकाल हो चुका था, उनका जसदे अतहर तख्त पर या चारपाई कह लो, तख्त कह लो, शरीर का लफ्ज है, रखा हुआ था। सब उनकी तारीफ कर रहे थे, उनके लिए दुआएं कर रहे थे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। जरा जोर से बोलें, क्या रख दिया? मतलब जैसे यहाँ जसद अथर रखा हुआ है, जिसको हम लोग लाश बोलते हैं, नाश, जसद अथर बोलते हैं हम उसको, रखा हुआ है। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, भीड़ लगी हुई है, सब लोग हजरत उमर फारूक आजम के कारनामे बयान कर रहे हैं, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत कर रहे हैं। तो पीछे से किसी ने हाथ रख दिया, पीछे से। अब जब पीछे से रखा और पीछे से हाथ नहीं रखा, अल्फाज भी निकले, आवाज भी आई। वो आवाज क्या थी? पीछे से कोई कहने वाला कह रहा था, ए अल्लाह तू इनकी कब्र भी वहीं बना दे जहां इनके यारों की कब्र है। जब मैंने मुड़ के देखा, इतनी अजीम हस्ती यहाँ तशरीफ फरमा है, खुदा की कसम ऐसा मुखलिस आलिम दीन आज के जमाने में बहुत कम मिलता है। मैंने बहुत से जलसों में देखा, हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब शुरू से लेकर के इनकी हिम्मत देखें, बैठे रहते, बुढ़ापा हो गया और इनकी सरपरस्ती। मैंने कहा हुजूर चले जाएं, तो कहा नहीं मैं आखिर में ही जाऊंगा। और अल्लाह, हम मौलाना असनाद रजा साहब थे, मैं था, और शायद वो चले गए, वो जो थे अपने उबरी वाले, हम सब लोग तो शायद राहत भाई भी थे। तो हम लोगों ने उस वक्त एक मशवरा किया था, इंशाअल्लाह हम रमजान के बाद उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। ये है, देख रहे हैं आप, आलिम रब्बानी, सैकड़ों उस्ताजों के उस्ताज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सैकड़ों उस्ताजों के उस्ताज। आप देखें, नकाह जरूर है बदन में, मगर ईमान में आज भी ऐसी गर्मी है, सुभान अल्लाह।
हजरत अली कह रहे हैं, फरामीन तो बहुत है मगर सही को चुनने में टाइम लगता है, तो मैं उसको इंतखाब करके लाया हूँ। हजरत मौला अली, पीछे से आवाज आती है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, उन्होंने कहा मेरी तमन्ना यह है कि ए उमर, तेरी कब्र भी वहीं बने जहां तेरे यारों की कब्र है। अल्लाह अकबर। कहते जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो तो अली थे। जरा जोर से। और उसके बाद फरमाया इन्नी कुन्तु अस्माउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़हबतु अना अबू बकर व उमर, कुन्तु अना अबू बकर व उमर, दखलतु अना अबू बकर व उमर। कहते ये मैं दुआ इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने बहुत दफा हुजूर से, एक दफा नहीं कसीरन का लफ्ज है, यानी मैंने बहुत दफा हुजूर को ये देखो ये मेरी गुफ्तगू जो है ना, ये समझ लो आप लोग की इतनी अहम है कि इसमें कोई एक उंगली भी नहीं रख सकता कि मौलाना ज़ईफ रिवायत या मौजू रिवायत बयान करके चले गए। सब ये सही रिवायतें, इसको इंतखाब करने में, जमा करने में बड़ी मेहनत करना पड़ती है मेरे भाइयों। ऐसे तो कोई भी आकर के, जैसे बाहर के लोग आके तकरीर करके चले जाते हैं, वो बहुत आसान होता है, लेकिन उनमें से अहादीस में से इंतखाब करना कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस हसन है, ये बड़ी मेहनत का काम होता है। इसलिए जितनी दलीलें मैं दे रहा हूँ बिल्कुल जहन की डायरी पे नोट कर लो, और डंके की चोट पे यहाँ से लेकर के ईरान तक बिल्कुल सुना दो, डंके की चोट पे कोई उंगली नहीं रख सकता इंशाअल्लाह। हजरत अली कहते मैंने बहुत मर्तबा हुजूर को ये फरमाते हुए सुना। हुजूर फरमाते थे मैंने ये काम किया, अबू बकर ने और उमर ने, मैं वहां गया, अबू बकर और उमर, मैं दाखिल हुआ, अबू बकर और उमर। अली कहते हालांकि दोनों नहीं होते थे। नहीं आई बात समझ में? यानी उनकी गैर मौजूदगी में भी हुजूर उन दोनों का नाम लेते थे। ऐसी मोहब्बत थी कि उन दोनों का नाम हुजूर उनकी गैर मौजूद, गोया कि वो उनके अगरचे जिस्मानी तौर पे साथ ना हो मगर दिल में हमेशा साथ रहते थे। तो हजरत अली ये तमन्ना कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, जब आपने अपनी जिंदगी में भी इतना साथ रखा तो आप कब्र में भी दोनों को साथ रख लो। और आज तक दोनों का मजार शरीफ देखो, रोज़ा-ए रसूल के अंदर है। अरे नादानों, मैं उनसे कह रहा हूं अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके में कोई अबू बकर, उमर, उस्मान का गुस्ताख मुझे नहीं लगता। मैं इसलिए मैं ये भी साफ कर दूं, मगर मुझे शिकायत उनसे ये है कि जो खुलफाए सलासा के गुस्ताख हैं वो तुम्हें इतने अच्छे क्यों लगते हैं कि तुम उन्हें बुलाते हो जलसों में। ये कहना चाह रहा हूं। कहते हैं ना वो शेर खुदा की तारीफ बहुत करते हैं, तो ये भी तो देख लो उनके यारों की तौहीन तो ना करते हैं वो। कोई मुझे माने मेरे भाइयों को ना माने तो उससे कहूंगा भाई तुझे मेरे भाई से क्या दुश्मनी है भाई? जब मुझे मानता है तो मेरे भाइयों को भी मान। हजरत अली ये नहीं पूछेंगे ये तेरे दिल में कैसी मोहब्बत थी कि मेरे यारों को गालियां देने वालों को अच्छा समझता था, तुझे वो नजर ना आए जो मेरी भी तारीफ करते थे, मेरे यारों की भी तारीफ करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक हदीस और सुनो, ये भी बिल्कुल सही, मुस्नद अहमद में, अबू दाऊद में और जनाबे वाला और भी किताबों बिल्कुल सही हदीस। क्या है वो? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदियीन। हुजूर ने फरमाया कि तुम पर मेरा तरीका लाजिम है और खुलफाए राशिदीन का तरीका लाजिम है। अब ये बताओ हुजूर ने राशिदीन फरमाया कि नहीं? ये जमा का सीगा है, जोर से बोले काय का सीगा? ये राशिदीन जमा का सीगा। अब जमा का इतलाक कम अज कम 3 पे तो होता ही है। ये तो मानोगे कि नहीं मानोगे? तो खुलफाए राशिदीन में अगर सिर्फ हजरत अली को मानते हो तो बाकी कहां चले गए? ये कहते नहीं कि वो 3 को निकाल दो। कितने नादान लोग हो, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम तो ये कहो कि हम हजरत मौला अली को भी मानेंगे, उनके यारों को भी मानेंगे। आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाऊं, इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान ताजा होगा। बुलंद आवाज से बोले नारे हैदरी, बोलो या अली, नारे हैदरी, नारे तहकीक, बोलो हक चारियार, नारे तहकीक। हर सहाबिये नबी, बोलो जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी। ऐसा हुआ यहाँ मुगलों की हुकूमत थी तो ईरान से एक मुनाजिर साहब को बुलाया गया मुनाजरा करने के लिए। बहुत बड़े मौलाना थे वो उनके। अब वो जब आए तो सिंध के इलाके में किसी जगह पर वो रुक गए। वहां पर एक आले रसूल थे सैयदजादे, उनसे मुलाकात हो गई उनकी। आले रसूल ने जब उनको देखा पहली दफा तो कहा इसका दिल अंदर से काला हो चुका है और उसके चेहरे से मैं पढ़ रहा हूँ,
लेकिन बातचीत हुई, तबादले ख्याल में क्या बुराई है, कोई आए तो उससे बात करने में कोई कबाहत नहीं है, बात करना चाहिए, बल्कि हो सकता है उसके समझ में आ जाए। उसने बातचीत शुरू की तो वो कहने लगा हम अहले बैत को बहुत मानते हैं। तो हजरत वो जो आले रसूल थे, उनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत को सही अंदाज में तुमसे ज्यादा मानते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। तो उन्होंने फरमाया अच्छा ये बताओ तुम किस तरह से मानते हो। तो वो जो ईरान से मुनाजिर आए थे वो कहने लगे साहब मैं तो ऐसे मानता हूँ कि इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उसमें उतनी बरकत अल्लाह ताला ने रखी है कि उसकी बरकत की वजह से 60 मील इधर 60 मील उधर 60 मील इधर और 60 मील इधर, यानी चारों तरफ 60 मील कहा या मतलब फासला बताया, इतने फासले तक उनकी वजह से अल्लाह ने जितने भी वहां पर दफन किए गए सबकी मग़फ़िरत कर दी। हजरत ने फरमाया माशाअल्लाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये तस्लीम है कि उनके मज़ार शरीफ की बरकत से, नेक लोगों की बरकत से आसपास वालों को भी जन्नत मिल जाती। कहा हाँ बिल्कुल तस्लीम है, मिल गई, हमारा तो मानना है। तो उन्होंने कहा ये बताओ बेटा नवासे का मकाम बड़ा है या नाना का मकाम बड़ा है। जब ये सवाल किया तो वो थोड़े से लश तो गए, उन्होंने कहा भाई मकाम तो नाना का ही बड़ा है। तो कहा जब नवासे का ये मकाम है कि 60 मील तक दफन किए हुए बख्श दिए गए, तो उन अबू बकर उमर का क्या मकाम होगा जो 60 मील तो दूर की बात है, 2 मील भी नहीं, 1 मील भी नहीं, 1-2 गज भी नहीं, बिल्कुल करीब में आराम कर रहे हैं हुजूर के। जोर से सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अब एक हदीस और सुनते चलो तेजी के साथ, में खत्म कर रहा हूँ, आप परेशान न हो। असल में मैं अमरोहा चला गया तकरीर में, मौलाना सनाद रज़ा साहब ने तो खैर मुझे पहले ही रखा था, मगर मेरी मजबूरी हुई और इनकी भी मजबूरी हुई, इस वजह से ताखीर हो गई, वरना मैं बहुत सारा मैटर लेकर के आया था। लेकिन बहरहाल अब सुनो तुम एक हदीस शरीफ, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उनसे पूछा गया कि आपने बैत कर ली अबू बकर सिद्दीक की, तो उन्होंने कहा हम क्यों बैत नहीं करते उनकी, जब हुजूर ने उन्हें अपनी जिंदगी में हमारे मुसल्ले पे यानी अपने मुसल्ले पे हमारा इमाम बना दिया, जब हुजूर ने इमाम बना दिया तो हम इमाम क्यों नहीं माने। अच्छा भाई एक बात समझ में नहीं आती, भेजा कितना खराब हुआ है इन लोगों का कि इनसे कोई ये पूछे, वो जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे, वो जिंदगी भर उनसे मोहब्बत रखते रहे, और करबला में जिन बेटों की शहादत हुई इमाम हुसैन के साथ मौला अली के जिन यानी उनके सोतेले भाइयों की, हमें आपको अब्बास अलमबरदार का नाम याद है और कैसे बहादुर थे वो, उनके अलावा 3 बेटे और थे जो इनके सोतेले भाई थे इमाम हुसैन के, उनके नाम हमें याद नहीं। ये कमी हमारे खतीबों की भी है, अरे बात बयान करो तो पूरी बयान करो ताकि कोई वायरस ना फैले। आपको पता है मैंने अपने छोटे बेटे का नाम अबू तुराब रखा, चूंकि अबू तुराब मौला अली का लक़ब है, अबू तुराब मुस्तफ़ा ने फरमाया, तो मुझे ये लक़ब बड़ा अच्छा लगा। मुझे मौला अली शेर खुदा से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह की कसम, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम उनके लक़ब के नाम पे रखा। जाहिर सी बात है इंसान अपने बेटों का नाम उनके नाम पे रखता जिनसे मोहब्बत होती है। अब सुनो, हजरत मौला अली के 3 और बेटे जो करबला में शहीद हुए उनके नाम सुनो। एक का नाम अबू बकर, एक का नाम, जोर से नहीं बोलोगे, किसके बेटे का नाम, हजरत अली के जो करबला में। अब तुम कहोगे हजरत ये तो हमने सुना ही नहीं, अब तुमने नहीं सुना तो बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं, आप तो तहकीक कर लो। एक का नाम उमर और एक का नाम उस्मान, 3 यारों के नाम पे नाम रख के मेरे शेर ने यानी शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब अली इब्ने अबी तालिब ने फरमा दिया कि देखो मुझे अपने यारों से कितनी मोहब्बत है, मैं अपने बेटों का नाम अपने यारों के नाम पे रख रहा। हमें शिकायत ये है कि तुम कम से कम इतना भी तो किया करो कि शेर खुदा के यारों का तस्करा कर लिया करो, क्योंकि शेर खुदा को ये पसंद है कि हम उसको पसंद करेंगे जो 3 यारों से मोहब्बत करेगा।
आइए प्रधान आइए, माशाल्लाह इल्म का उजाला फैलेगा, टेंशन न लें इंशाल्लाह, और मुसाफा करें माशाल्लाह। अल्लाह शादो आबाद रखे। अब मदरसा बनेगा, गुलाम नबी देख लो इन्हें, इनकी रस्सी जरा मोटी करके काटनी है आपको इंशाल्लाह। गोविंदपुर में मदरसा बनेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने। अरे हमारा गाँव है, अपने गाँव को हाथ से कैसे जाने देंगे यार। हमारे कुछ भाई अगर गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं तो हमें मेहनत करना पड़ेगी थोड़ी सी, जरा सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह जब मेहनत करेंगे। हाँ मुझे दो मत दो, मगर मदरसे को जरूर दे दियो, सुभान अल्लाह, जो तुम्हारे यहाँ पर बनेगा। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई वक्त बहुत हो गया, मैं इनसे भी कह रहा हूँ और लोगों से, मेरी तकरीर तो आज पूरे संबल में ऑनलाइन चल रही होगी और हो सकता है ईरान तक सुनी जा रही हो। भाई बनामे मुस्लिम या वो एक मतलब बहैसियत सिटीजन ऑफ इंडिया, वो बहुत सी चीजें होती है। हम ये चाहते हैं कि इस टाइम पे बाहर के लोग आकर के हमारे इलाकों में, भाई जहाँ तुम हो वहाँ जाओ, हमारे इलाकों में क्यों आ रहे हो, हम ही चले जाएं उनके इलाकों में, झगड़ा नहीं होगा। अरे आपसे पूछ रहा हूँ मैं, हम उनके इलाकों में जाएं तो झगड़ा नहीं होगा। उनके पढ़े लिखे लोग हमसे ये कहेंगे भाई हमसे बात करो। एक डॉक्टर साहब है संभल में, मौलाना कामिल उनकी बराबर में इमामत कर रहे हैं। अब इनके पास को आओ, डॉक्टर साहब को आना, तुम दवाइयां बेचो यार, मसले क्यों बयान कर रहे हो। ये तो वहीं पे इमामत कर रहे हैं, इनके पास को आकर के पूछो, ये बताएंगे दाल आटे का पता सही तरीके से। इनके पास को आते नहीं, सीधे साधे लोगों को पकड़ ले यार। अरे भाई अगर कोई हमसे अबू बकर के नाम पर मौला अली की तौहीन कराएगा, गिरेबान पकड़ के पूछेंगे तू नासबी तो नहीं हो गया है भाई। और ऐसे ही अगर कोई मौला अली के नाम पे उनके यारों की तौहीन कराएगा, उससे पूछेंगे रावजी तो नहीं हो गया, वो कहेंगे तुम क्या हो, हम कहेंगे हम तो सुन्नी हैं, तुन्नी नहीं है सुन्नी हैं। हमारे हाथ में अली, फातिमा, हसन, हुसैन का भी दामन है, और हमारे दूसरे हाथ में अबू बकर, उमर और उस्मान का भी दामन है। बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो। मैटर बहुत लाया था मगर क्या करूं, मेरी भी कमी रही थोड़ी सी, और बहरहाल अब तो जो हुआ वो हो गया। अब थोड़ी देर और सुनोगे या खत्म कर दें, बताओ ईमानदारी से बताओ, हाथ उठा के बताओ कितने लोग खत्म कराना चाह रहे हैं। इसका मतलब मजमा जवान है माशाल्लाह है। हाँ अभी अच्छा 2-4, अच्छा माशाल्लाह। अरे भाई ये जोगीपुर की पार्टी भी आ गई माशाल्लाह। हाँ 2-4 शेर की फरमाइश कर रहे हैं मौलाना सनाद रज़ा साहब। सुना दूं मैं, सुना दूं, जोर से बोलो, सुना दूं। और ये रावा है, ये रावा बुजुर्ग ऐसी बस्ती है भाई जहाँ से तो हमारा बचपना भी जुड़ा हुआ है, हमारे वालिद साहब ने यहाँ पढ़ाया। और रावा बुजुर्ग के बारे में तकरीर इंटरनेट पे निकालो, कहीं ना कहीं जिक्र मिल ही जाएगा। 3-4 बस्तियों का जहाँ सबसे पहले जलसे होते थे अपने इलाके में, रहा साहब सबसे पहले ये रावा बुजुर्ग है। बुनियाद रावा बुजुर्ग ने डाली है, पंसुका है, रावा बुजुर्ग है, फुलसिंगा है, ये वो गाँव है। बुरा मत मानिए, मैंने अपने गाँव का भी नाम नहीं लिया है, यानी हम लोगों ने बाद में शुरू की, यहाँ पहले हुए हैं सुभान अल्लाह। और हसनपुर के लोग बैठे हैं। आज एक बात माइक पे कह दूं, वैसे माइक पे कहने की नहीं थी। शुरुआत में मौलाना राहत साहब जिन गांवों में, जिन गांव बस्तियों ने मतलब मेरा बड़ा सपोर्ट किया, खुदा की कसम इतना सपोर्ट किया, वरना तो लोग जलसों में बुलाते ही नहीं थे। वो तो पूरे भारत में शोहरत हो गई तो लोगों को ख्याल आया कि यार कोई मौलाना तौसीफ भी है बेचारा, इसे भी देख लो। मगर उस जमाने में भी, ये बात मैं माइक पे भी कह रहा हूँ और रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उस जमाने में भी अगर मेरा किसी ने सपोर्ट किया तो वो हसनपुर के लोग थे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस बस्ती को सलामत रखे। हसनपुर, हैबतपुर, ये कई बस्ती आती। खैर कलमा शरीफ पढ़ें, मैं आपको एक आले रसूल का कलाम सुनाता हूँ। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। उनकी जामे जम आँखें, शीशे बदन मेरा, बदन मेरा, उनकी बंद मोटी में सारा बाकपन मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं। अली के नाम पे ऐसे नहीं चलेगा, ओरिजिनल मौलाई तो हम ही हैं। वो जो मौलाई कहते हैं वो तो दंगाई हैं, मौलाई तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए बोलो जोर से नारे हैदरी। हाँ माशाअल्लाह। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं, अरे वारिसे अली हूँ मैं। मैला हो न पाएगा, बोलो मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, कफन मेरा मैला हो न पाएगा, हश्र तक। नूर मोहम्मद भाई हमारे रियाज भाई और माशाअल्लाह
भाई अल्लाह सलामत रखे। पढ़ो मेरे साथ, मैं सब पढ़ो, पूरा मजमा पढ़े। देखो ये वक्त ऐसा है कि मुझे बेदार भी रखना पड़ रहा है और सुनाना भी पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप भी मेरा साथ दो। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं यार, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। बोलो मेरे साथ, मैला हो न पाएगा हश्र तक। बांदा में 2 साल पहले कब्र खुल गई। कई साल के बाद जब कब्र ओपन हुई तो मीडिया वाले भी पहुंच गए। आप यकीन माने ये बिल्कुल सच्ची बात है। कफन भी सलामत था, बदन भी सलामत था, और हर देखने वाला कह रहा था ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और तो और मौलाना सनाद रज़ा साहब, मीडिया में तो ये खबरें भी आई, इधर मौलाना रिफाउल साहब, मौलाना आकिब साहब किबला, हमारे उलमाए किराम माशाल्लाह, मीडिया में ये भी खबरें आई कि बांदा के गैर मुस्लिम भी कह रहे थे कि 1400 साल के बाद जब एक आम गुलाम का ये हाल है तो करबला के इमाम का क्या हाल होगा। हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। हम हुसैन का जिक्र कभी खत्म नहीं होने देंगे, और हुसैन पाक के नाम पे अपने मकरूह चेहरों को छुपाने वालों को छुपने भी नहीं देंगे। तौबा कर लें, हम सीने से लगा लेंगे। बोलो मेरे साथ, मैला हो न पाएगा हश्र तक कफन मेरा, अर्ज़ गंग भी मेरी है, खीताए चमन मेरा, अरे खीताए चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, वतन पढ़ो मेरे साथ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है। हम कोई किसी के भरोसे पे रह रहे हैं भारत में? भाई चाय पिलाने वालों से मुझे बहुत डर लगता है यार, कुछ नहीं पता कब प्रधानमंत्री बन जाए। वैसे भाई हमारे वजीर आजम अपने वादे के पक्के, बहुत पक्के। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, पेट्रोल और डीजल बच गया था, कल ले तेरा भी विकास हो गया, उनका भी कर दिया, बेड़ा पार हो गया। तो इसलिए भैया चाय पी लो, मैं मना नहीं कर रहा। बोलो मेरे साथ, अर्ज़े गंग भी मेरी है, खीताए चमन मेरा, खीताए चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, वतन। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीने खोद कर देखो हम ही निकलेंगे। देखो जहां तक बात बनाम मुस्लिम की होती है, हमें सबकी हमदर्दी होती है। मुझे एक बात याद आ गई, हालांकि ये माइक पे जिक्र करने की न थी, मगर ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि बुरे वक्त में तुम्हारे साथ कौन खड़ा होता है। एनआरसी में जो बच्चे पकड़े गए थे, तो उसमें मंडी किशन दास सराय के भी थे कई बच्चे, और गोविंदपुर के भी थे। हाँ, एक लड़का गोविंदपुर का भी था, और भी थे, एक वहाँ के भी थे, हाँ हयात नगर के, सराय तरीन के भी थे, और भी बस्तियों के थे। आप यकीन माने खुदा की कसम, हम जब वहाँ पहुँचे, मौलाना शौकत मेरे साथ थे, और मैं था, शहर इमाम चले गए, अभी मौलाना सुलेमान अशरफ साहब वो भी थे, और भी बहुत से लोग गए थे, लॉयर भी थे, एडवोकेट भी थे। सच में हमारे आंसू निकल रहे थे देख करके, लेकिन हमने किसी के साथ भी दोहरा बर्ताव नहीं, चूंकि वो हमारे भाई ही तो हैं, बनाम मुस्लिम पकड़े गए हैं। तो अब तुम खुद अंदाजा लगा लो कि मुसीबत के वक्त में केस लड़ने का मामला हो, उनसे मिलाई करने का मामला हो, तब ये 2 नंबर पीर कहां चले जाते हैं, मुझे ये समझा दो यार आकर के। तब ये बाहर से आकर के तकरीरें करने वाले कहां गायब हो जाते हैं। जब मुसीबत के वक्त में तुम्हारे साथ संभल के उलमा खड़े हो रहे हैं, तो फिर समझ लो वही तुम्हारे हमदर्द हैं असल में मेरे भाइयों। जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तुमसे सिर्फ नारे नहीं लगवाना चाह रहे हैं, वही तुम्हारे हमदर्द हैं हकीकत में। अल्लाह की कसम, अब भी हम इस तरफ हैं कि अगर तुम्हें हम पे इत्मीनान नहीं है तो भाई साहब जिस पे इत्मीनान है उसे बुला लो। हम तुम्हारे सामने ओनली 30 मिनट, मैंने फैजगंज बेटा में भी कहा था, सिर्फ 30 मिनट का टाइम, 30 सेकंड का, 30 मिनट का टाइम दो, सिर्फ 30 मिनट का टाइम दो। जाहिर सी बात है 30 मिनट में ये तो तुम अंदाजा कर ही लोगे कि झटके कौन खा रहा है और गरीब नवाज की मोहब्बत में कमाल कौन दिखा रहा है, सदाकत के फूल कौन खिला रहा, अंदाजा हो जाएगा।
मगर इस पे भी तैयार नहीं होते। वो एक साहब आए थे, नाम तो बड़ा अच्छा उनका, कहने लगे नाम कितना अच्छा देखा नहीं तुमने, इमाम हुसैन के नाम पे नाम है। मैंने कहा नाम तो गुलाम अहमद कादियानी का भी बहुत अच्छा था। तो बोले क्या मतलब, नाम का तो असर पड़ता है। कहने लगे नाम का तो असर पड़ता है। मैंने कहा कुछ मनहूस ऐसे होते हैं कि नाम भी अपनी बरकत को रोक लेता है उनसे। नाम की तो तासीर है, मगर कुछ ऐसे होते हैं कि नाम मतलब जैसे अबू लहब वहीं पे था, हुजूर का सगा चचा भी था, मगर देखो दौलत ईमान से महरूम रहा। तब्बत यदा नाजिल हो गई उसकी मजम्मत में, और सलमान फारस से आ गए, सुहैब रूम से आ गए, बिलाल हबशा से आ गए। तो प्यारे ये तो दिल की बात होती है, ये तो इंसान का अपना ज़र्फ होता है। वरना सही बात यह है कि मुस्तफा तो ऐसा दीन लेकर के आए जो कल भी चमक रहा था, जो आज भी चमक रहा है। मेरे साथी, बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी? अब मैं ये चाह रहा हूँ यार, किसी तरीके से बतीरी मोहब्बत से भी कहता हूँ कि वो लोग आए तो सही, बैठे तो सही। मौलाना कामिल साहब तो खैर ये और भी उलमा है, थोड़े से टाइट पड़ जाते हैं। मैं तो बड़ा सॉफ्ट होकर के कहता हूँ कि आओ भाई बात करो। और मौलाना कामिल साहब की गुफ्तगू कोई ऐसा थोड़ी दलाइल से खाली होती है। अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल होते हैं। मौलाना कामिल साहब हों या मौलाना शौकत साहब हों, मौलाना असनाद रज़ा साहब हों या हमारे दीगर उलमाए किराम हो, सब ये दलाइल देते हैं। तो दलाइल जब दे रहे हैं तो आप मानो, जब नहीं मानते तो उसका तो भाई यही तरीका होता है, दोनों को बिठाओ। जो नहीं आ रहा समझ लो कुछ ना कुछ दाल में काला है, और आ जाए तो मोस्ट वेलकम, खर्चा हम देंगे। भाई झगड़ा तो खत्म हो। ये जो वायरस हमारी तरफ आ रहा, हमें औरों से भी दिलचस्पी है, मगर तुमसे ज्यादा है, क्योंकि तुम हमारे अपने हो। इसलिए हमारा इसलिए आपसे ज्यादा है। अच्छा, फोन ही नहीं उठाया कहीं ऐसा? अरे तो वो हाँ, नहीं अल्लाह ताला सलामत रखे। अब देखो इतने उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में हो गए, और ये जो रहमतुल उलूम है ना, इंशाअल्लाह ये तो रहमत ही रहमत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इस इदारे को सलामत रखे। मौलाना राहत साहब, मौलाना मोहम्मद अली साहब, हम लोग कभी कभी जिक्र करते हैं कि यार मौलाना सनाद बुखारी यूसुफ साहब भी तशरीफ ले गए, तो हम इस बात का सोचते हैं कि इस बंदे ने कितना काम किया माशाअल्लाह। अल्लाह चल चंद हदीसें सुना दूं फिर खत्म कर देता हूँ। चलिए फिर कभी सुनाऊंगा, कलमा शरीफ सुना दे एक मरतबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारे खुर्शीद भाई बैठे हैं, ये हजरत उमर के लिए बड़ी फरमाइश करते हैं तीनों के साथ। तो मैं एक हदीस सुनाता हूँ, बिल्कुल सही हदीस है, मौजू या ज़ईफ नहीं। पढ़ दूंगा बेटा, पढ़ दूंगा। हुजूर फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा, कुआं है, कुएं के पास मुंडेर है। कुएं की मुंडेर होती है कि नहीं? डोल है। मैंने पानी निकाला जितना निकालना था। हुजूर ने दीन तो हुजूर ने फैलाया, सब शागिर्द हुजूर के। कहते हैं उसके बाद अबू बकर ने पानी निकाला। तो जाहिर सी बात है, इशारा इस तरफ है कि मेरे बाद खिलाफत अबू बकर। ये हदीस से सही है, वजाहत कर दूं। कहते हैं लेकिन अबू बकर ने जो पानी निकाला तो उनके पानी निकालने में बनिस्बत उमर के कुछ ज़ौफ था, कुछ कमजोरी थी, क्योंकि उनका जो अय्याम खिलाफत है वो हजरत उमर से कम है। उसके बाद कहते हैं लेकिन जब मेरे उमर ने पानी निकालना शुरू किया डोल से, तो इतना निकाला कि दूरों दराज से लोग आते गए, सैराब होते गए। यही वजह थी कि जब उमर बैठे तो अल्लाह की इज्जत की कसम, ये जैसा आज अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, उस जमाने में रूम था, कैसर और किसरा थे। जब उमर तख्त पे बैठे तो हजरत फारूक आजम ने पलट करके रख दिया, चारों तरफ एक ही परचम लहरा दिया जिस पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। ऐसा परचम लहराया हजरत उमर ने। मैं कभी कभी मौलाना कामिल साहब से ये कह देता हूँ, यार अगर इंतकाल हो जाए तो मेरे लिए मजनून उमर जरूर लिख देना। हजरत उमर कैसी पर्सनालिटी है इस्लाम की। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जब से उमर ने कलमा पढ़ा इस्लाम का दबदबा ही होता चला गया। जिधर को उमर बढ़ गए मियां हिम्मत ही नहीं होती थी, और ऐसा दबदबा होता। मगर ये भी वजाहत करता चलूं, हजरत अली ने जैसे उमर की तारीफ की ना, ऐसे ही उमर हजरत अली की बड़ी तारीफ किया करते थे। एक मौके पे फरमाया लौला अली का उमर, ऐ मेरे भाई अली अगर तू न होता तो उमर तो हलाक ही होती। अबे यहाँ सुन, हर किसी की तारीफ मिलेगी। नासबियों में तुम्हें अली का जिक्र नहीं मिलेगा, रावजियों में अली के यारों का जिक्र नहीं मिलेगा, सुन्नियों में अली भी मिलेंगे, अबू बकर उमर भी मिलेंगे, उस्मान। ऐसा दबदबे के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई। एक मर्तबा एक जो राजदूत होता है ना, राजदूत समझते हो,
अरे राजदूत जो होता सफीर, दूसरे मुल्क का जो होता है, एमबीसी बनी हुई नहीं है अपने दिल्ली में अलग अलग ममालिक की। तो एक राजदूत मिलने के लिए हजरत उमर से आए मदीने में, तो उनके दिमाग में ये था कि भाई बड़ा शानदार मकान होगा, बड़ा बढ़िया महल होगा, किला टाइप से बना हुआ होगा। अंदर एंट्री की मदीने में, तो पूछा कि भाई मुझे जो है आपके अमीरुल मोमिनीन से मिलना, जिसको हम लोग वजीर आजम बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ किसी भी ऑफ एनी कंट्री, किसी भी मुल्क का हो। तो कहते हैं वो कहता है कि मैंने सबसे पता पूछा, तो कहो इधर चले जाओ गली में, वहां मिल जाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि अंदर मकान जाकर के, रास्ते में एक औरत मिल गई। मैंने कहा खातून ये तो बताओ उमर के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दो मुझे कुछ समझ में बात नहीं आ रही। ये कैसे वजीर आजम है, न बॉडीगार्ड है, न कोई इनके लिए जनाबे वाला पूरा कोई बहुत लंबा पूरा हमें प्रोसीजर पास करना पड़ता हो मीटिंग के लिए, मुलाकात के लिए, कि वजीर आजम टाइम देंगे तब मुलाकात होगी, क्या है मसला। तो उसने 2 लफ्जों में बात कह दी कि देखो भैया ऐसा ज्यादा लंबी चौड़ी तो सुनो मत, 2 बातें सुन लो। उमर का मामला ऐसा है, ला यखदाउ वला युखदाउ, ना तो वो किसी के साथ गद्दारी करता है और न किसी से धोखा खाता है, इसलिए सोच समझ करके जाना। वो कहता है कि जब हजरत उमर के पास वो पहुंचा, आंखों में पानी निकल गया। उमर का न कोई महल था, वही टूटा हुआ एक घर था, एक फर्श था और जिसमें तकिया पत्थरों का लगा हुआ था। पत्थर के ऊपर सर रख के आधी दुनिया पे हुक्मरानी करने वाला उमर आराम कर रहा था। सुभान अल्लाह। प्रधानी के इलेक्शन अब तो खैर सुना है कि बीसी और एससी और पता नहीं कहाँ में किस किस चीज में चले गए मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अल्लाह ताला कभी खिदमत का मौका दे आप लोगों को, तो मेरे भाइयों तरीका इन 4 यार का ही अपनाना है ना। और खुलाफाए राशिदीन 5 है, ये भी बता दूं। एक साहब मुझसे कह रहे थे, अभी बता रहे थे मौलाना कामिल साहब, कि वो कह रहे थे कि भाई हुजूर भी तो सबके बाद में आए, तो जब हुजूर सबके बाद में आए तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो बाद में आए वो सबसे अफजल हो। बिल्कुल हो सकता है कि हुजूर सबसे बाद में आए और वो सबसे अफजल हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हजरत अली 4थे नंबर पे बने। यहाँ अकीदे की बात बताएं, हजरत मौला अली को हम लोग खुलाफाए सलासा के बाद, यानी इन तीनों के बाद पूरी उम्मत में सबसे अफजल मानते हैं, तीनों के बाद। इसके अलावा उनके खसाइस भी हैं, अफजलियत मुतलका मानते हैं, मतलब शेखैन के लिए अफजलियत मुतलका मानते हैं। बाकी कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जो मौला अली में है, इनके अंदर नहीं है, लेकिन अफजलियत मुतलका हम उनके लिए मानते हैं। तो वो कह रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अब आम आदमी सुनता है तो उसके दिमाग में बात आ जाती है कि यार बात तो सही कह रहा। तो हम उनसे कहेंगे कि तुमने ये कहा कि हुजूर सबसे बाद में आए और सबसे ज्यादा मकाम है उनका, और है भी। हजरत अली सबसे बाद में आए तो हजरत अली का सबसे ज्यादा मकाम होना चाहिए। तो उनसे पहली बात तो ये पूछो कि खुलाफाए राशिदीन में हजरत अली सबसे बाद में आए या इमाम हसन सबसे बाद में आए। इमाम हसन सबसे बाद में आए। जब सबसे बाद में आने वालों का हर दफा तुम यही रूल लागू करोगे, यही उसूल लागू करोगे, तो सबसे अफजल हजरत इमाम हसन होने चाहिए। वो तो अपने वालिद गिरामी से भी अफजल हो गए। तो ये दलील तो तुम्हारी ऐसे टूट गई, और अगर ऐसे नहीं टूटी तुम्हारी ये दलील, तो फिर शेरे खुदा के कोड़ा तुम्हारी इस दलील को जरूर तोड़ देगा। क्योंकि मौला अली ने ये फैसला कर दिया कि जो मुझे फजीलत देगा इन दोनों पर, उसका फैसला मेरा कोड़ा करेगा। मेरे साथी आप लोगों के, तो इसलिए मैंने और भी बहुत सुनाना था, मगर क्या करूं, वक्त के दामन में तंगी है और आज वक्त भी काफी हो गया। इंशाअल्लाह फिर कभी सुनाऊंगा इस मौजू पे। अभी तो बहुत बातें थी, खैर कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको उसने अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा इसमें सेहवन या कज़न कोई बात गलत निकली हो, मैं कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस वक्त शादियाँ चल रही हैं, थोड़ी सी सुन लो जरा, क्योंकि हजरत उस्मान गनी का जिक्र रह गया, उनका भी होना चाहिए थोड़ा सा, बाकी मैंने सबका कर दिया। हजरत मौला अली शेर खुदा की जब शादी होने लगी खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा से, हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास कुछ है अली? हजरत अली ने फरमाया मेरे पास ज़िरा है। फरमाया इसको बेच दो, इससे जो पैसे मिले उससे अपना बंदोबस्त करो। कहते मैं ज़िरा लेके उस्मान गनी के पास पहुंचा, और उस्मान गनी से मैंने कहा भाई उस्मान ये ज़िरा तुम खरीद लो, मुझे इसके बदले में पैसे दे दो। उस्मान गनी ने जो कीमत थी उससे कई गुना ज्यादा कीमत पेश की और कहा अली ये कीमत तुम इसकी ले लो और अपने खराजात इससे पूरे करो। मौला अली कहते जब मैं आने लगा तो मेरे भाई उस्मान ने मुझे आवाज दी और कहा उस्मान तुमने मुझे ज़िरा दे दी, मैंने तुम्हें कीमत दे दी, अब ज़िरा हो गई मेरी, पैसे हो गए तुम्हारे। ज़िरा का मालिक तो मैं हूँ, मगर मेरे भाई उस्मान तुम्हारी शादी हो रही है, लो ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में ले लो। पता चला
शादी के वक्त अपने दोस्तों को तोहफा देना ये उस्मान गनी की सुन्नत।